देखिए 2025 के चुनाव को लेकर प्रशांत किशोर पूरे तरीके से एक्टिव हैं। यूं तो चुनाव प्रचार सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन प्रशांत के चुनाव प्रचार का अंदाज थोड़ा अलग दिख रहा है। वहीं प्रशांत किशोर इन दिनों बीमार भी बड़े रह रहे हैं। लगातार मंच पे जब चढ़ते हैं तो तस्वीरें निकलकर सामने आती है और ऐसा दिखता है कि प्रशांत किशोर बड़े आजकल बीमार चल रहे हैं। सर नहीं, सही है। प्रशांत किशोर ने लगता है बहुत गंभीरता से ले लिया है चुनाव को, एकदम सर पर कफन बांध के निकल गए हैं। अभी तो आप कह रहे, अभी हफ्ता 10 दिन पहले आरा की एक सभा में उनको चोट लग गई थी और उसके बाद उनकी पसली टूट गई, जैसा एक्सरे में बताया गया, और उनको डॉक्टरों ने मतलब बेड रेस्ट करने को कहा 1 महीने तक। लेकिन थोड़ा जिद्दी किस्म के प्राणी हैं। उनकी तो वाइफ ही डॉक्टर हैं, डॉक्टर जानवी दास। तो कायदे से प्रशांत किशोर को थोड़ा रेस्ट करना चाहिए। लेकिन मैंने कहा ना कि एकदम जोशो खरोश में है और शायद जनता भी उनका जोश बढ़ा रही है। जहां जहां वो जा रहे हैं, बिहार बदलाव यात्रा में, वहां इतनी भीड़ आ रही है, मतलब जन सैलाब आ रहा है कि उनके विपक्षियों के होश उड़ गए हैं और प्रशांत किशोर का जोश बढ़ा हुआ है। तो ठीक है, प्रचार तो करना ही चाहिए, लेकिन अपना हेल्थ को देखते हुए। देखिए, जन स्वराज पार्टी जो है वो तो अभी 1 साल पुरानी पार्टी भी नहीं है। पिछले साल 2 अक्टूबर को गठन हुआ था, गांधी जयंती को, लेकिन एक बहुत मजबूत पार्टी के रूप में उभरी है। और मुझे लगता है कि चुनाव में, बिहार के चुनाव में कोई बड़ा मतलब धमाका कर सकती है वो पार्टी। मतलब हो सकता है ज्यादा सीटें नहीं जीते जन स्वराज पार्टी, लेकिन बहुत सीटों पर, 100 से ज्यादा सीटों पर वो दूसरे का मतलब खेल बिगाड़ दे, इतना ज्यादा वो वोट काट ले। और आप देख रहे हैं कि एक तो जन स्वराज पार्टी के साथ एक प्लस पॉइंट है कि मतलब अफरात पैसा है। अब जहां भी से भी फंडिंग हो रही हो, पैसे की तो कोई कमी नहीं, जहां जाते हैं शहर ही बसा देते हैं। दूसरी बात है कि प्रशांत किशोर ने मेहनत भी बहुत की है। मतलब लोग तो बताते हैं उनकी करीबी लोग कि 2 बजे रात में सोते हैं, 6 बजे जग जाते हैं, तो एकदम मतलब बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। अब एक अच्छी खासी मतलब उनकी टीम भी बन गई है। यदि मनीष कश्यप जैसे गुंडों को हटा दीजिए तो एक अच्छी खासी उनकी टीम भी बन गई है जन स्वराज की। और उसके पहले उन्होंने 2 साल पदयात्रा की थी बिहार में, सैकड़ों गांव गए थे, जन स्वराज पदयात्रा हुई थी। फिर उन्होंने जो मुद्दा भी उठाया है, पलायन का मुद्दा, जो उनका मेन मुद्दा है, वो कहीं ना कहीं लोगों के दिल को छू रहा है। क्योंकि पलायन तो बिहार में एक मतलब घर घर की कहानी है, गांव गांव की कहानी है। मोटा मोटी 3 करोड़ बिहारी जो है वो प्रवासी बिहारी हैं। बिहार के बाहर जाके वो दाल रोटी कमाते हैं। तो पलायन का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा। बिहार के गांव में जाएंगे तो आपको युवा दिखेंगे ही नहीं, औरतें दिखेंगी, बूढ़े दिखेंगे, सब युवा बाहर में मेहनत। प्रशांत किशोर का प्रभाव बिहार की जनता पे पड़ रहा है, बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है। और इस बार के संघर्ष को उन्होंने त्रिकोणीय बना दिया है। और जनता भी अब देखिए बदलाव के मूड में आ गई है ना। देखिए 1990 के बाद से बिहार की जो राजनीति है वो लालू और नीतीश के इर्द गिर्द घूम रही है। लालू राबड़ी की हुकूमत 15 बरस रही, पलटू की हुकूमत लगभग 20 बरस से है। तो अब जनता को भी लगता है कि अब बहुत हुआ, अब कितना, अब तो पलटू के दिमाग ने भी काम करना बंद कर दिया। तो आईएएस के सर पर उठा के गमला रख देते हैं, राष्ट्रगान के समूह उछलने लगते हैं। तो जनता बदलाव के मूड में, उनको लगता है कि ठीक है बहुत हुआ, इस बंदे को भी एक चांस देना चाहिए। नीतीश कुमार पूरी तरीके से एक्टिव है सर, लगातार बिजली बिल फ्री कर रहे हैं, लोगों से भी गिरा है अशोक राजपथ पर। अभी आप उनसे बात कर रही है ना, है ना। अभी पलटू राम ने जून में ही उसका उद्घाटन किया था। पलटू राम के कर कमलों से उद्घाटन हुआ था फ्लाईओवर में। पर अभी खबर आ रही है कि 422 करोड़ का फ्लाईओवर भी भरभरा के गिरा है। चहेते मंत्री ने कहा भी था कि विपक्ष के लोगों को इस पे चढ़ने की जरूरत नहीं है ना। तो सत्ताधारियों ने ही गिरा दिया क्या? देखिए वो तो, और आप कह रहे हैं कि ठीक है पलटू राम एक्टिव है, वो बराबर बहुत सारी घोषणाएं कर रहे हैं। 125 यूनिट बिजली फ्री हो गई, तो ये हो गया। वृद्धावस्था पेंशन 400 से बढ़ के 1100 रुपए हो गया। तो आप, उन्होंने कहा इतने तरह के ये आयोग दिल्ली बने, सफाई कर्मचारी आयोग, युवा आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, मछुआरा आयोग, सवर्ण आयोग, आयोगों की झड़ी लग गई है। आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ा है, ममता कार्यकर्ताओं का, रसोईया का, ठीक है, सब ठीक है। लेकिन इसलिए कहीं ना कहीं ये भी दिख रहा है कि पलटू राम घबरा गए हैं कि सत्ता फिसल रही है भाई, है ना। ये उनका मतलब बौखलाहट को दिखा रहा है। क्योंकि सी वोटर के जो सर्वे आ रहे हैं उसमें लगातार तेजस्वी यादव नंबर 1 पर बने हुए हैं। और ये घबराहट पूरे एनडीए में है। अभी जो प्रधानमंत्री मोदी जी बार बार दौड़ दौड़ के बिहार आ रहे हैं, कभी रोहतास, कभी दरभंगा, कभी भागलपुर, कभी मोतिहारी, ये भी उनकी भी घबराहट दिखा रही है। क्योंकि बिहार के चुनाव सिर्फ बिहार को नहीं प्रभावित करेंगे, वो राष्ट्रीय राजनीति की दिशा और दशा तय करेंगे, है ना। इसलिए बिहार में देखिए राहुल गांधी भी कितनी मेहनत कर रहे हैं। तो आपने तो कहा कि मतलब पलटू राम बहुत एक्टिव हैं, तो वो कहीं ना कहीं उनकी घबराहट को दर्शाता है। जी
प्रशांत किशोर सर लगातार जिस तरीके से यात्रा कर रहे हैं, अभी दोनों पार्टियां चाहे वो एनडीए हो या फिर महागठबंधन, चुनाव प्रचार में उतना ध्यान नहीं लगा रही है जितना कि प्रशांत किशोर लगा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये क्या तो कारण है सर इसका? मैंने कहा ना कि तो देखिए वो चुनावी रणनीतिकार रहे हैं, उनकी पहचान कैसे बनी? अब ना राजनीति में है, उनकी पहचान बनी चुनावी रणनीतिकार के रूप में। बड़े बड़े लोगों को चुनाव जिताया। उनका संगठन था आईपैक, अभी भी है, इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी, आईपैक। तो वो तो भाई एकदम, और कई कई राज्य में जाके कई कई मुख्यमंत्रियों को बनवा चुके हैं, तो उनकी तो आप कह सकते हैं एकदम नब्ज पर उनका हाथ रहता है, और इसलिए उन्होंने मेहनत की है, और मेहनत ऐसी की है कि सबका मतलब आप कह सकते हैं कि सबको टेंशन दे दिया है, सबको ये हो गया। अभी तो उन पर इतने हमले शुरू हो गए हैं, कोई लोगों को याद दिला रहा है कि ये प्रशांत किशोर पांडे है, जो बेचारे वो पांडे सरनेम लगाते भी नहीं है, लेकिन बिहार में लोग उछल रहे हैं कि इसी पर उनको आउट कर दो। तो कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ये दिखाता है कि सभी पार्टियों में, देखिए शुरू में वो राजनीति में आए थे तो लोगों ने उनको हल्के में लिया था, लोगों को लग रहा था कि ऐसे ही ये इलेक्शन खेल रहा है ना, पुष्पम प्रिया चौधरी के जैसा, वो भी इलेक्शन खेल रही है। लेकिन इन्होंने दिखा दिया, प्रशांत किशोर ने अपनी भीड़ के द्वारा या अपनी संगठन शक्ति के द्वारा, जो इनका मतलब आईटी टीम है या जैसे भी, कि ये बहुत ज्यादा असरदार है, ये मतलब कुछ कर गुजरेंगे, ये खेल नहीं रहे हैं। जी देखिए, प्रशांत किशोर इन दिनों काफी एक्टिव है बिहार में, चुनाव नजदीक है और उनकी यात्राओं का दौर लगातार जारी है। इस बीच प्रशांत किशोर बीमार भी हैं, कहा जा रहा है कि उनकी हड्डी में जो है वो चोट है, जिसके वजह से कई बार वो असहज हो जाते हैं मंच पे, लेकिन इसके बाद भी चुनाव प्रचार उनका रुक नहीं रहा है। इस बार के चुनाव में प्रशांत किशोर बड़ा धमाल करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर थे, जिनका कहना है कि पूरी तरीके से प्रशांत किशोर एक्टिव हैं। इसका मेन मतलब है कि इस बार के चुनाव में प्रशांत किशोर कोई कमाल करेंगे। वहीं अगर सत्ता पक्ष और विपक्ष की बात करें तो चुनाव में अभी समय है, इसलिए ज्यादा सुगबुगाहट उधर देखने को नहीं मिल रही है। रणनीतिकार है प्रशांत किशोर और राजनीति के नस को जानते हैं, एक एक नब्ज को समझते हैं, और इसलिए चुनाव में पूरे तरीके से एक्टिव हैं। आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में कितना असर इस बार डालेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही, धन्यवाद।